नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते हैं तो मौर्य साम्राज्य से आने वाला कोई भी प्रश्न आप 100% सही कर लेंगे। आने वाली 10 मिनट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, चाणक्य का नाम क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। दोस्तों, चाणक्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था और चाणक्य को ही कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, जो कि राजनीति से संबंधित है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। चाणक्य के द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र है, जो कि राजनीति से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने किसकी सहायता से भारत में मौर्य वंश की नींव डाली थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य और उनके महामंत्री कौटिल्य ने भारत में मौर्य वंश की नींव डाली थी। यदि हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि अभी बिहार में है। और चंद्रगुप्त मौर्य का निधन श्रवणबेलगोला में हुआ था, जो कि अभी कर्नाटक में है। जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। और दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सबसे पहले मालवा, महाराष्ट्र और गुजरात पर विजय हासिल की थी। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी, चाणक्य मौर्य वंश की स्थापना से पहले क्या करते थे? दोस्तों, चाणक्य मौर्य वंश की स्थापना से पहले नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की मंत्री परिषद में मंत्री थे। और जब घनानंद ने इनको अपमानित कर दिया तो चाणक्य ने नंद वंश को समाप्त करने की ठान ली थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर इन्होंने नंद वंश को समाप्त कर दिया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 305 ईसा पूर्व में। दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर, जो कि एक यूनानी आक्रांता था, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको 305 ईसा पूर्व में हरा दिया था। और इसको हरा देने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी पुत्री दुर्धरा के साथ विवाह किया था। चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा के बेटे का नाम बिंदुसार था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का अगला शासक बना था। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैगस्थनीज ने। मैगस्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था, और इसी ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। दोस्तों, इंडिका पुस्तक में भारत के लोगों का रहन सहन, उनकी जीवन शैली के बारे में वर्णन किया गया है। यदि हम बात करें चाणक्य की, तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है, जो कि राजनीति से संबंधित है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तक्षशिला में। तक्षशिला, जो कि एक विश्वविद्यालय था, यहाँ 2 बार विद्रोह हुए थे। और ये दोनों बार विद्रोह बिंदुसार के बड़े बेटे सुसीमा के कुप्रशासन की वजह से हुए थे। और इन्हीं विद्रोह को कुचलने के लिए बिंदुसार ने अपने छोटे बेटे अशोक को भेजा था। हमारा अगला प्रश्न है, आमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिंदुसार। बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, इनको ही आमित्र घात के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिंदुसार। यदि हम बात करें अशोक की, तो अशोक को देवान प्रिय के नाम से जाना जाता था। देवान प्रिय इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और साइड में दिया गया बेल आइकन भी दबा दें। यदि आप अपना कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। हमारा अगला प्रश्न है,
किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अशोक ने। अशोक जो कि बिंदुसार के पुत्र थे और अशोक को ही देवान प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। अशोक ने ही सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अपना लिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म को। दोस्तों, कलिंग युद्ध जिसका वर्णन अशोक के 13वें अभिलेख में किया गया है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा श्रीगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी और बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शिलालेख। शिलालेख मतलब बड़े बड़े पत्थरों पर लेख लिखवाना, और शिलालेख के द्वारा ही हमें अशोक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और अशोक द्वारा लिखे गए शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय जाता है कर्नल जेम्स टॉड को। जेम्स टॉड को इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न, किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चुनार से। दोस्तों, अशोक के स्तंभ के लिए चुनार से पत्थर लिए जाते थे। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ में सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लोहारिया नंदनगढ़ का स्तंभ। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। यदि हम बात करें सारनाथ की, तो दोस्तों हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जिसमें 4 शेरों की आकृति बनी गई है, 4 शेरों की आकृति बनी हुई है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ से लिया गया है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 13वें अभिलेख में। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अजातशत्रु। दोस्तों, अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे। हर्यक वंश के शासक। यदि आपको हर्यक वंश के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। यदि हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का उत्तराधिकारी था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कुणाल। कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बौद्ध। दोस्तों, सांची का स्तूप बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान कनिष्क के समकालीन थे? कनिष्क दोस्तों जो कि कुषाण वंश के एक शासक थे और कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष, नागार्जुन और वासुमित्र, जबकि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फर्स्ट, सेकंड व थर्ड। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अशोक ने। दोस्तों, अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लकड़ी से। अगला प्रश्न,
मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पर्ण। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पर्ण था। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न और आज का हमारा अंतिम प्रश्न। अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मगधी का। दोस्तों, अशोक के द्वारा लिखवाए गए सभी शिलालेख ब्रह्मलिपि में लिखे गए थे और इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मगधी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि आप अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। यदि आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में और अधिक जानकारी है तो आप उसे भी अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।